हेलो हेलो सभी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। और हम सब जानते हैं कि क्लास 9th और 10th के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 15 to 20% मार्क्स कैरी करता है ये टॉपिक। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक अल्फाबेट नहीं है, एक वर्ड नहीं है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स नंबर्स। तो आप जब बहुत सारे नंबर्स को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे टर्म्स को आप लोग जब कंबाइन कर देते हैं तो एक नंबर बनता है विच इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बी अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड अदर देन दैट अ पॉलिनोमियल विच हैज मोर देन 4 टर्म्स। तो आप कभी भी देखें पॉलिनोमियल के एग्जांपल जब आप देखेंगे तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -2x+3। सो ये एक पॉलिनोमियल है। इट हैव 4 टर्म्स। जैसे कि आप देख रहे हो इट हैज 4 टर्म्स, 1 2 3 4, यहाँ 4 इसके पास टर्म्स हैं और एक ही वेरिएबल है। हम लोग क्लास 9 तक पॉलिनोमियल सिर्फ 1 वेरिएबल्स में ही पढ़ते हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि 2 वेरिएबल्स ना हो, सिर्फ आपको 1 वेरिएबल्स में पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, सो इसके बाद आप देखोगे पॉलिनोमियल्स के अंदर तो डिग्री से स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वैसे तो डिग्री भी 8th में होता है, बट स्टिल डिग्री से मैं स्टार्ट करता हूँ आज। तो डिग्री बेसिकली होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। लाइक एग्जांपल 5x3 plus 2x minus 6. So as we can see here are polynomial x and the highest power is 3 और यहाँ पे 1 है, तो आप लिख दोगे डिग्री इज इक्वल्स टू 3। और ऐसे ही आप डिग्री और भी देख सकते हो, -2x की पावर 100 प्लस 10 या प्लस 70, जो भी है। तो आप देखो इसमें x की पावर 100, तो आपको कुछ नहीं देखना, आप सीधा डिग्री लिख दोगे 100, खत्म। डिग्री के लिए आपको ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ टर्म 2 है या नंबर ऑफ टर्म 3 है। अगर मैं सिर्फ ऐसे भी लिख दूं x की पावर 1000, तो इसका मतलब भी डिग्री 1000 ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक टर्म है तो उसकी डिग्री 1 होगी या कुछ और होगी। हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है बस, और हमें कुछ नहीं देखना है इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये 10th में आता है। और फाइंड हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स या हाउ मेनी डिग्रीज या हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल कैन हैव। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। तो इसका सबका एक ही आंसर है। देखो कोई आपसे पूछे हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कितने जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, डिग्री क्या है, ये 2 क्वेश्चन। डिग्री पूछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे हाउ मेनी जीरोस, तो उसका मतलब सेम ही होता है। आपको डिग्री का वैल्यू अगर पता है तो डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। जितने जीरो होंगे उतना ही डिग्री होगा एक पॉलिनोमियल का, और जितने जीरोस होंगे वही डिग्री होगी। जैसे कि हम जानते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जनरली 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 एंड क्यूबिक की 3। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ जीरोस भी इसका 1 होता है, इसके 2, इसके 3। तो जितने डिग्रीज होंगी उतने ही जीरोस होंगे, ये बात आप याद रखना। बस मेन पॉइंट क्या होता है कि पॉलिनोमियल हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखो, अब मुझे बताना इसकी डिग्री क्या है।
इसकी डिग्री बताओ क्या है, इसकी डिग्री बताओ। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री है 1। बताइए, इसकी डिग्री बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे इसको। और यहाँ देखो, आप क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है। x² - 2 ब्रैकेट माइनस x² + 2। तो कभी भी आप ऐसे डायरेक्टली देखोगे तो आपको डिग्री देखने को लगेगा इसका 2 है और आप यहाँ पे टिक कर दोगे ऑप्शन ए में। बट ऐसा नहीं है, ये अभी पॉलिनोमियल नहीं है। जब तक के पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, आप कभी भी डिग्री मत बताना। तो पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करो, x² - 2 माइनस x² - 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो -2 - 2 -4। सो ये तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, इसमें तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब जब भी ऐसा हो और आप जानते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। मैंने आपको 3 बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एक और उसमें ऐड कर लेना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, बिकॉज कुछ है ही नहीं ना उसमें, वेरिएबल ही नहीं है। और अगर मैं सपोज करो यहाँ लगा भी देता हूँ -4x, तो उसकी पावर 0, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो आंसर 1 होता है। तो ये अल्टीमेटली -4 × 1 आंसर -4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि डिग्री 0 है, क्योंकि x की पावर 0 होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ये आप ध्यान रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। और 0 पॉलिनोमियल सपोज करो अगर इसको सॉल्व करके 0 आ जाता मेरा आंसर, अगर ये आंसर 0 होता, मतलब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ या मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और उसका आंसर 0 आ जाता है, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बताओ। काफी लोग इसको लिखाते हैं 0 पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होगी और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, हम बता नहीं सकते, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल तो कुछ है ही नहीं ना, आंसर 0 आएगा उसका, तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो 5 चीजें आपको याद रखनी है। लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री 3, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। ये बहुत आता है, अब ध्यान रखना। वो आपको ऐसे इक्वेशन में देगा और आपसे बोलेगा तो पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेना, मे बी आंसर 0 आ जाए, मे बी आंसर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए। तो हाई चांसेस होते हैं कि आंसर या 0 आएगा या फिर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। तो अब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अब एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कितने जीरोस हैं इसके। अच्छा देखो, 10th क्लास में पॉलिनोमियल का एक और कॉन्सेप्ट आता है ग्राफ, ठीक है। तो p⁴x लिखो और p इन टर्म्स ऑफ y लिखो, आपकी मर्जी है। लेकिन जनरली p की पावर x लिखते हैं, अभी आपको समझाने के लिए। कोई भी पॉलिनोमियल लिख देना, वो मैटर नहीं करता। ग्राफ बना रहे हैं तो वो आपको यहाँ लिख के देगा कि वो किसके लिए बना रहा है, px के लिए बना रहा है या वो py के लिए बना रहा है। तो आप देख लेना आपका पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देख लेना किस फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल है। अगर px में है और मैंने आपका एक ऐसे ग्राफ बना दिया, खत्म। वो आपको ऐसे ग्राफ बना के देगा, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। वो आपसे क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं मुझे, बस सिर्फ इतना आपसे पूछेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके अंदर ये चेक करना है कि px है या py है। अगर ये px है तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो आंसर हो गया 3, मतलब कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं। अब सेकंड थिंग आप बोलोगे क्या ये जीरोस फाइंड करने के लिए भी आएंगे? वो जीरोस फाइंड करने को तभी बोल सकता है अगर ये वैल्यूज यहाँ पे वो मार्क करके दे। सपोज वो ये वैल्यू आपको मार्क करके दे, लाइक -1 0 1 2 3 4। सपोज अगर ये मार्क नहीं हुआ तो आपको 0 निकालने को नहीं बोलेगा। तो ये 0 हो गया, एक -1, एक 2, एक 4। तो ये 3 0 आ गए इसके। अगर ये मार्क नहीं है तो आपको 0 निकालने को नहीं देगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ग्राफ के बारे में बोला है, कितने नंबर ऑफ जीरोस है, कितने नंबर ऑफ क्या निकालना है वो आप अपने आप करना, ट्राई करना। और भी ग्राफ ले लेते हैं ऐसे करके। तो अगर ये ग्राफ px है, सिर्फ x एक्सिस को देखना है कितनी जगह पे कट करेगा, एक जगह पे। तो एक 0 है इसके लिए हमारा x के फॉर्म में। बट सपोज करो अगर ये लिख के दे दे आपको py, तो हमें फिर y देखना है, हमें फिर दोबारा से y देखना पड़ेगा। py के लिए हमको y एक्सिस देखना है, px के लिए हमको x एक्सिस देखना है।
बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, बहुत सारे ग्राफ बना देता हूँ। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, फिर ऐसे। तो ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी एक्स है, ये तो आप कुछ भी ले लो, दोनों एक ही आएगा। पी एक्स या पी वाई आंसर एक ही आएगा इसका। तो पी एक्स के लिए एक्स देखो 2 जीरोस, ठीक है, यहाँ पे 1 जीरोस, लीनियर है वैसे भी, देख लो एक्स या वाई जो आपको मन करे। फिर यहाँ देखो एक, ये पी वाई है, सॉरी पी वाई है, तो सिर्फ वाई देखना है। वाई को देखो सिर्फ यहाँ कट कर रहा है, बस वाई को सिर्फ ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो आंसर इसका 1 जीरोस है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्स को, ये एक्स को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप ये कर लें, ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो हमने इंट्रो पढ़ा, हमने जीरोस पढ़ लिए, हमने डिग्री पढ़ ली। अब डिग्री का एक और पार्ट है विच, चलो एक और चीज बताता हूँ डिग्री के लिए, क्योंकि डिग्री एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये भी बोल सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इट मींस डिग्री हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? डिग्री 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो डिग्री हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या डिग्री -1 हो सकता है? -हाफ। क्या डिग्री -1 हो सकता है? क्या डिग्री रूट में आ सकती है? रूट में एनी नंबर। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखना कि डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती। डिग्री होल नंबर के अलावा, होल नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है। तो 0 के बाद जो भी पॉजिटिव नंबर है होल नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। कोई लिख के दे दे आपको पॉजिटिव बट वो फ्रैक्शन में है, तो ये कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। 0 हो सकती है डिग्री, कोई इशू नहीं है। तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, चाहे होल नंबर हो, तो ये आपकी डिग्री कभी भी नहीं हो सकती। तो वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो, which of the following is not a polynomial, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है उसके लिए देखो क्या करना है आपको। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं, चलो x² + 5, ठीक है, x + 1/x + 2, (2x² - x - 1) और 5/4x² + 1/3x + 2। ये मैंने आपके लिए पॉलिनोमियल लिखे हैं चारों। आपको बताना है कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है। आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसके लिए देखो, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो है x² + 5 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई इशू नहीं है। 2x² - x + 1 ये भी है, कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं इन दोनों में। आप यहाँ पे देखो डिग्री x⁻² है, x⁻1 है, कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट को देख के मत बोलना कि ये 0 नहीं है। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो ये क्या है, चलो यहाँ डिग्री 1 है, कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे 1 है, यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है। ये क्या है? 1/x। अगर आपको पता हो 1/x को हम लोग लिखते हैं x⁻−1। 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻−1। तो मतलब x⁻−1 का मतलब क्या हुआ कि डिग्री एक होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये हुआ। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको ऐसे करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड जीरोस। आपको जीरोस निकालने भी तो आनी चाहिए ना। हाउ टू फाइंड जीरोस आपको करना है। तो हाउ टू फाइंड जीरोस के लिए क्या करना है आपको,
अब वही अगेन दो बातें आती हैं, किसका जीरो निकालना है, क्यूबिक का निकालना है, क्वाड्रेटिक का निकालना है कि लीनियर का निकालना है। तो क्यूबिक के जीरोस निकालने के लिए नहीं आते हैं, हम पहले आते थे। लीनियर का जीरो निकालना सबसे इजी होता है। तो बेसिकली हमें ज्यादा फोकस करना है क्वाड्रेटिक पे, लेकिन वो मैं आज नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ अभी लीनियर के जीरोस निकालना आपको सिखा रहा हूँ। तो लीनियर इक्वेशन का जीरो, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म ये होती है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें आपका जो x की वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी बाई ए। तो इसमें जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी बाई ए। तो अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दिखती है तो आपको क्या करना है, उसको इज इक्वल्स टू में जीरो पुट करें और वहां से x की वैल्यू निकाल लें, वो आपका जीरो होगा, क्योंकि एक ही जीरो आता है। इवन x नहीं, कोई भी और वेरिएबल हो, y हो, p हो, q हो, तो ऐसे ही करना है। जैसे आपको देता है 5x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/5। खत्म, इतना ही करना है बस। कोई और ले लो, 2p प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो, तो p आ जाएगा -7/2। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकाल सकते हो आप, कोई भी वेरिएबल ले लो। -3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा -3y इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 5/3। सो आप लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका मेरे को बताना कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। मैं एक एमसीक्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको बताना है कौन कौन उसमें से पॉलिनोमियल है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, कुछ इक्वेशन लिखता हूँ मैं, आपको इसमें से बताना है कौन है, यस और नो में लिखना, यस और नो, बस कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। चलिए, तो देखिए मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पे, अराउंड बहुत सारी इक्वेशन है, पता नहीं कितनी है, 10-12 तो होंगी। तो आपको ये इक्वेशन देखनी है, आपको इसमें क्या करना है, पहले तो बताना है कौन इसमें से पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, पहला स्टेप ये है। और अगर आप इसके अंदर डिग्री भी बता सकते हैं कि डिग्री कौन सी है, तो वहाँ पर डिग्री भी बताइएगा, डिग्री लिखिएगा इसके साथ में कि डिग्री कितनी है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, और कौन पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको सब बताना है इसमें। सो मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय।